इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, बॉय को इंट्रोड्यूस करते समय राल्फ सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ, माय मदर इन लॉ। तो एक बात होती है माय मदर इन लॉ, मतलब इस पर्सन ने अपने बारे में यहां पर कहा। मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ, ठीक है, सासू माँ। और सासू माँ, अगर आपको ये कहो कि मेरी सासू माँ है और वो पर्सन तो मेल है, वो कह रहा है मेरी सासू माँ है, सासू माँ को एक ही बेटी है, सासू माँ को एक ही बेटी होगी, तो इसकी क्या लगेगी? वाइफ लगेगी। अगर इसकी वाइफ लग रही है, ये जो पर्सन, ये जो लेडीज है, ये इसकी वाइफ लग रही है, ठीक है। बट आपने पूछा कि ये जो पर्सन है किसके बारे में बात कर रहा था? बॉय के बारे में बात कर रहा था। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये बॉय के बारे में बात कर रहा है। यानी इसने कहा कि ये बॉय की जो मदर है, बॉय की जो मदर है, इस पर्सन की क्या हो गई? वाइफ हो गई। तो ये पर्सन इसका क्या लगेगा? फादर। और बॉय इसका क्या लगेगा? सन। ऐसे सवाल हो गया। आपको यही पूछा हाउ इज द राल्फ रिलेटेड टू बॉय, तो आंसर आना चाहिए फादर, यानी बी इज द राइट आंसर। बी वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, मैन का फोटो इसमें फोटो में है, ठीक है। और वुमन सेड, वुमन कहती है हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन एंड चाइल्ड, ओनली सन, हाँ, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। देन हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट मैन इन अ फोटोग्राफ। तो वुमन ने अपने बारे में कहा, वुमन ने अपने बारे में कहां पर कहा? माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर यानी कि ग्रैंडफादर हुए। ग्रैंडफादर का ओनली सन है, ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब कौन सा? पापा, पापा बने, ठीक है। और जो पापा है वो जो है हिज फादर, सॉरी हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर, यानी वो जो मैन है, मैन का क्या है? एक ब्रदर भी है, मैन का एक ब्रदर भी है। और मैन का जो ब्रदर के फादर है, ये इस लेडी के भी क्या है? फादर है, लेडी के भी फादर है। तो लेडी के फादर यानी इसके भी फादर बने, फिर इनके भी फादर बन जाएंगे, तो आपस में सभी का रिलेशन क्या होगा? ब्रदर सिस्टर का ही हो जाएगा। तो आपको पूछा गया हाउ इज द वुमन टू दैट मैन, देन आंसर इज अ सिस्टर, तो सिस्टर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ नैना से, नैना से, नैना कहती है, नैना से, सॉरी नीना से, नैना कह रहा हूं, नीना से अन्ना's फादर रिक, अन्ना's फादर रिक इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉज मिक, ऑफ माय फादर इन लॉ मिक, ठीक है। तो इसमें नेम भी दे दिए, ठीक है, और रिलेशन भी दे दिया, ऐसा है। अब आपको पूछा गया देन हाउ इज द ब्रिजेट, ब्रिजेट एक पर्सन है हु इज द सिस्टर ऑफ अन्ना, वो एक सिस्टर है अन्ना की, रिलेटेड टू मिक, मिक की क्या लगेगी? ठीक है। अब इसमें पहला ऐसा सवाल आया जिसमें रिलेशन के साथ में नाम भी दे दिए, रिलेशन के साथ में नाम दे दिए। तो हमें पहले बताना है, नीना ने जब कहा, नीना ने जब कहा कि अन्नास फादर रिक जो है वो ओनली सन है माय फादर इन लॉ मिक के, तो नीना ने अपने बारे में भी कहा होगा। नीना ने अपने बारे में कब कहा? माय फादर इन लॉ, नीना के जो फादर इन लॉ है उसके नाम क्या है? मिक। नीना के फादर इन लॉ है उसका नाम है मिक, तो यानी ससुर हुए। और उनको एक ही बेटा है, उनको एक ही बेटा है, उनको एक ही बेटा है, द ओनली सन ऑफ फादर इन लॉ। फादर इन लॉ को एक ही बेटा हुआ, तो नीना के कौन लगे? हस्बैंड, नीना के लगे हस्बैंड। यानी हम लोग बात करते हैं नीना के जो हस्बैंड होंगे उनका नाम क्या है? रिक है। यानी फिर ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया कि ये जो नीना है और ये जो रिक है, वो दोनों आपस में क्या होंगे? हस्बैंड वाइफ। ये स्टेप समझ में आ रही है? हस्बैंड वाइफ होगा, ट्री डायग्राम तो हम लोगों ने बनाया था। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और उनके, उनका क्या है यहाँ पर? हाँ, हाँ, देखिए एक मिनट यहां से देखिए, रिक इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ मिक, ठीक है। यानी जो रिक है ये एकमात्र बेटा है, बट किसका बेटा है? नीना के फादर इन लॉ का। तो नीना के फादर इन लॉ कौन है? मिक। तो मिक इनडायरेक्टली किसके पापा बनेंगे? रिक के आर के पापा बनेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं आर के पापा है एम, ये एम नाम का जो पर्सन है ये आर के पापा है। यहां तक समझ में है? ठीक है। आगे लाइन को उठा लेते हैं, यहां तक तो आगे। अन्नास फादर, अन्ना के फादर कौन है? रिक है। यानी इनको और एक बेटा बेटी जो भी मान लो, ये अन्ना नाम का पर्सन पूरा हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए, कल ट्री डायग्राम बताया कि नहीं मैंने, ऐसे डायग्राम आनी चाहिए। तो अन्ना, अन्ना तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं यार प्लस ही होगा, ठीक है, अन्ना को कभी माइनस नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह देते हैं ये आ गया अन्ना, ठीक है। चलो यहाँ तक स्टेप समझ में सभी, ये क्लियर है।
अब आपके सामने डायग्राम कैसी है, मिक नाम का पर्सन है, उसका एक बेटा है रिक, रिक का मैरिज हुआ नीना के साथ, इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा अन्ना। डायरेक्ट डायग्राम ऐसे बन गए। अब आपसे सवाल ये कहा, देन हाउ इज द ब्रिज, ब्रिजिट समथिंग जो भी है, हु इज द सिस्टर ऑफ अन्ना, ये जो है ये किसकी सिस्टर कह रही है, अन्ना की, यानी बी, ये जो अन्ना की सिस्टर कह रही है, यानी जेंडर क्या होगा माइनस, ठीक है ये, ठीक है। हु इज द सिस्टर ऑफ अन्ना रिलेटेड टू मिक, ये इसकी क्या लगनी चाहिए, क्या लगनी चाहिए, हाँ ग्रैंड डॉटर लगनी चाहिए ना, वाइफ लगती, वाइफ लगेगी तो आप कहां से कहां तक रिलेशन लेके जाओगे, क्या लगना चाहिए ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट आएंगे, तो ये वाला आंसर ग्रैंड डॉटर इज द आंसर, ऑप्शन डी सही ना, डी वाला सभी का आया था। पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द स्टेज, लेडी की तरफ पॉइंटिंग करते समय ऑन द स्टेज, देविका सेड, अब दोनों लेडीज है, देविका सेड शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, देन हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू देविका, वो लेडी देविका का क्या लगेगी, तो हम लोग सभी जानते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट रिवर्स से चले जाओ, लेडी के हस्बैंड, लेडी के हस्बैंड, हस्बैंड की वाइफ, हस्बैंड की वाइफ कौन, वो खुद ही हो गई, कौन खुद, यानी देविका, ये देविका हो गई यहां तक तो, देविका का सन, देविका का सन यानी कौन, बेटा हुआ, ठीक है, तो यहां तक हम लोग कहेंगे देविका का बेटा है, बेटा है, बेटी की क्या है वो सिस्टर है, बेटी की सिस्टर है, बेटी की सिस्टर तो देविका की कौन, बेटी बनेगी, ठीक है, तो डॉटर वाला आंसर आना चाहिए, डॉटर वाला आंसर कौन सा, सी। अरविंद सेड, अरविंद मेल है, अरविंद ने कहा दिस गर्ल इज द सिस्टर ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, तो अरविंद ने अपने बारे में कहा, अरविंद ने अपने बारे में कब कहा, माय मदर, यानी अरविंद की कौन, मदर, मदर के ग्रैंडसन, मदर का ग्रैंडसन यानी क्या, मदर का पोता, मदर का पोता ग्रैंडसन। अब मदर को अगर कोई पोता होता है, ग्रैंडसन होता है, तो दो पॉसिबिलिटी है, मदर की बेटी का सन हो सकता है, मदर के बेटे का सन हो सकता है कि नहीं, इसमें चांसेस है कि अरविंद का ही बेटा हो, अरविंद का ही बेटा हो सकता है कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, ठीक है, द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, इसका मतलब यहां पर आया अरविंद का क्या हुआ, अरविंद का ही क्या होगा, सन होगा, अरविंद का सन भी हो सकता है और सिस्टर का भी सन हो सकता है, दो चांसेस है, तो एक हो सकता है अरविंद का सन, और दूसरा क्या होता है सिस्टर का सन, अरविंद का जो सिस्टर होगी उसका भी क्या होगा, सन हो सकता है, ठीक है, ये क्लियर है, ये लगाया, उसके बाद में दिस गर्ल इज अ सिस्टर ऑफ, ये जो लड़की है वो सिस्टर है, बट अब किसकी सिस्टर कह रही है, वो अरविंद के सन का, अगर अरविंद के सन का अगर वो लड़की सिस्टर होती है तो अरविंद की क्या लगेगी, डॉटर, ठीक है, अगर वो उसने सिस्टर के सन की, जो सिस्टर है अरविंद की जो सिस्टर है उसके सन की सिस्टर अगर बताई, सिस्टर हो सकती है क्या, हो सकती है ना, अगर अरविंद को एक सिस्टर होगी, उसको एक बेटा होगा, उसकी अगर उसने सिस्टर बताई तो अरविंद की क्या लगेगी, निस लगेगी, ठीक है, निस लग सकती है, तो अब हम लोगों ने देखा हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अरविंद, तो वो गर्ल अरविंद की क्या लगेगी, तो इसमें दो आंसर आ सकते हैं, ठीक है, एक आ सकता है डॉटर जो दिया है, दूसरा आ सकता है नीस, ठीक है, तो एग्जैक्टली कंफर्म है क्या, नहीं है, तो दैट टाइम आंसर इज द कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये एग्जैक्टली कब होता बता सकता है कोई, ओनली अगर लगा देते हैं कि यार अरविंद के मदर को एक ही है, एक ही सन है, तो दैट टाइम हम लोग श्योर कंफर्म कर सकते थे, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, चेक कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड, एक लेडी है उसको मैन कह रहा है, मैन कह रहा है हर हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माय मदर, ठीक है, तो मैन ने अपने बारे में कहा ना यार, कहां पर कहा, माय मदर को एक ही बेटा है, माय मदर को एक ही बेटा यानी कौन हुआ, वो खुद ही हो जाएगा, यानी मैन खुद ही है, अब ये मैन खुद ही है, तो फिर मैन कह रहा है हर हस्बैंड, वो लेडी का हस्बैंड वो खुद ही है, वो लेडी का हस्बैंड वो खुद ही है, तो आपको पूछा कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, okay, yesterday I meet the son of my wife's father-in-law. How is the Arun related to that man? ठीक है, तो अरुण ने अपने बारे में कहा माय वाइफ्स फादर इन लॉ, वाइफ्स के फादर इन लॉ, किसी मैन का यार मेरी वाइफ है उसके फादर इन लॉ है, वाइफ के फादर इन लॉ यानी अरुण के कौन, फादर, अरे फादर बनेंगे ना,
वाइफ के फादर इन लॉ, यानी अरुण के कौन, फादर, तो अरुण के फादर बने, अरुण फादर। ये स्टेप समझ में, यहां तक ये पूरा मीनिंग है अरुण के फादर का। अरुण के फादर को क्या है, बेटा है, बेटा है, अरुण के फादर को बेटा है, और अरुण उससे मिल भी रहा है, तो अरुण का कौन लगेगा, ब्रदर लगेगा। अरुण का ब्रदर लगा, देन हाउ इज द अरुण रिलेटेड टू दैट मैन, आंसर इज द ब्रदर। A family consists of, थोड़ा ध्यान आराम से देखिए, a family consists of a husband and wife, फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है, देयर थ्री सन्स, उनको तीन बेटे हैं, थ्री सन्स है, एंड टू डॉटर्स, थ्री वाइफ्स ऑफ थ्री सन, थ्री वाइफ्स भी है एंड थ्री सन्स भी है, ठीक है। हाउ मेनी फीमेल आर देयर इन दिस फैमिली, अब थोड़ा ध्यान से देखना गड़बड़ कैसे होती है, एक मिनट दो, यहां से ध्यान से लॉजिक देखिए कैसे। अब फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, फैमिली में हस्बैंड है एंड वाइफ है, हस्बैंड है एंड वाइफ है, तो हम लोगों ने कहा यार हस्बैंड यहां पर, और ये इनकी एक वाइफ यहां पर, हस्बैंड एंड वाइफ, देयर थ्री सन्स, उनको तीन बेटे हैं, थ्री सन्स, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, और यहां पर प्लस, ऐसे लगा दिया, थ्री बेटे हैं, ठीक है। एंड टू डॉटर्स है, अब दो डॉटर है, माइनस माइनस, ठीक है, ये स्टेप समझ में, माइनस माइनस, थ्री सन टू डॉटर, ठीक है। अब उसने कहा थ्री वाइफ्स ऑफ थ्री सन, थ्री वाइफ्स ऑफ थ्री सन, तीन बेटे की तीन वाइफ, अब तीन बेटे की तीन वाइफ यानी इसको भी एक वाइफ, ठीक है, यहां पर एक वाइफ, ऐसे ही बन रही है ना, आप देखो सेंटेंस में कहीं कहीं गड़बड़ हो रही कि नहीं, ऐसी वाइफ, सॉरी ये माइनस वाइफ। अब आपको पूछा गया हाउ मेनी फीमेल आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में फीमेल सिक्स, तो सीधा सीधा सवाल था, इसमें डिफिकल्टी नहीं थी, एक तो ये है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, और सिक्स है, तो सिक्स इज द राइट आंसर है, सिक्स वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे, बी। अ मैन हैज टू वाइफ्स, अ मैन हैज टू वाइफ्स ए एंड बी, एक मैन को दो वाइफ है, ए इज अ सनी स्टेप मदर, ए कहती है ए इज अ सनी स्टेप मदर, देन हाउ इज द सनी रिलेटेड टू बी, सनी बी का क्या लगेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल और सिंपल सा सवाल है। एक मैन ने कहा कि उसको दो वाइफ है, और दोनों वाइफ के नाम दे दिए गए ए एंड बी नाम की वाइफ है। अब ए जो है, ए क्या है, सनी की स्टेप मदर है, ए सनी की स्टेप मदर है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, ए अगर सनी की स्टेप मदर है, तो बी नाम की पर्सन सनी की क्या हो सकती है, मदर हो सकती है, सही, बी नाम की पर्सन सनी की मदर हो सकती है। फिर आपने आपको पूछा हाउ इज द सनी रिलेटेड टू बी, सनी बी का क्या लगेगा। अब सनी नाम का पर्सन आपको क्या लगता है, फीमेल होती है, सनी नाम का पर्सन फीमेल होती है नहीं होती, सनी फीमेल होती है। अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर इसमें वर्ड के हिसाब से सनी को अगर मैं मेल मान लूं, तो डेफिनेटली एक ही आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा, सनी आंसर आएगा। बट सनी नाम का फीमेल के लिए कुछ कंफर्म है, ओके ठीक है, चलो मान लो अभी तो, ठीक है, जेंडर इज नॉट कंफर्म ही कहते हैं, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, इस वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइन। There are the seven member in a family. There are the seven family member P, Q, R, S, T, U, and V, in which two married couple. यार सात लोग हैं, सेवन में टू मैरिड कपल दिए, ठीक है, ध्यान से समझ लो, एक एग्जांपल सिर्फ पहले देखते हैं, ठीक है, टू मैरिड कपल, ठीक है। फिर ये कह रहा है P इज द सिस्टर ऑफ Q, हु इज अ मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ T, ये लाइन को समझिएगा, P किसकी सिस्टर है, Q की, और Q कह रहा है हु इज द मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन का मतलब क्या हुआ, मम्मी साइड का, मैटरनल ग्रैंडसन, किसका मैटरनल ग्रैंडसन है, टी का। तो इसमें क्या क्या चीजें पता चली, कितना जनरेशन की बात हुई इसमें, तीन जनरेशन हुआ कि नहीं, तीन जनरेशन। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, हाँ लेटर में बड़ा कौन, टी है, यानी हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे, टी ऊपर आएगा, टी के नीचे यहां पर इनकी एक डॉटर आनी चाहिए, डॉटर आनी चाहिए कि नहीं, और वो जो डॉटर आएगी उसका यहां पर क्या लिखेंगे, क्यू, ये क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए, और ये जो क्यू है इसकी पी क्या होनी चाहिए, सिस्टर होनी चाहिए। डायग्राम समझ में आई कि नहीं बता दो एक बार,
ठीक है, इसमें जो जेंडर आपको नजर आ रहा है कि क्यू है, क्यू इज अ ग्रैंड मैटरनल ग्रैंडसन है किसका, टी का। तो टी का मैटरनल ग्रैंडसन होने का एक ही तरीका है, टी नाम के पर्सन को एक डॉटर होगी, उसका बेटा क्यू होगा, और क्यू की पी क्या है, सिस्टर है। ऐसे आ गया। यहां तक आने के बाद में आगे दिया गया द फादर ऑफ एस हैज टू मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन। वो क्या कह रहा है, यस के जो फादर है उसको दो मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन है। आप जानते हो दो मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन किसको नजर आ रहा है, टी को ही नजर आ रहा है। टी को नजर आ रहा है कि नहीं, तो मुझे सिर्फ बताओ यस कहां पर आएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कहां पर आएगा, यस कहां पर लिखना है। आप जानते हो कि यस यहां पर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि अगर यस के जो फादर है उसको दो मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो यस कौन से जनरेशन में आएगा, ऊपर आएगा, मिडल आएगा, लास्ट में आएगा, मिडल में। कहां पर आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए। तो मिडल में ये भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, अभी के लिए ऐसे लिख देते हैं मिडल में आएगा, ये तो हमें श्योर कंफर्म है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर ये बताया आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। आर ने कहा बी की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। अभी हम लोगों ने देखा सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी, साली, ननद, तीन हो सकता है। आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। आगे बताया गया वी नाम का जो पर्सन है, हु इज द फादर ऑफ पी। वी नाम का पर्सन क्या है, पी का क्या है, फादर है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वी नाम का पर्सन अगर कह रहा है मैं पी का फादर हूं, पी का फादर हूं, तो पी का फादर तभी मुमकिन है जब इससे क्या होना चाहिए, मैरिज होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे यार वी नाम के पर्सन ने इससे मैरिज किया होगा। ठीक है, इससे मैरिज किया होगा, तब जाके दोनों हस्बैंड वाइफ बने होंगे, और हस्बैंड वाइफ बने होंगे तो उनके चिल्ड्रन ये बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं चिल्ड्रन को यहां से उठा के ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है ना। ये देखिए, मैं डायग्राम को ऐसे लिखाता हूँ कि ये नंबर आया। आप डायग्राम पहले ड्रॉ मत करना, आपको ऐसे लिखा है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू है, और इन दोनों के ये दो चिल्ड्रन है, सही कि नहीं। और बात ये भी है कि आर ने कहा कि वो वी की क्या होनी चाहिए, सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए, और वी फादर पी के है, और यू कह रही कि वो क्या है, फीमेल है कि नहीं यार। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, आर को कनेक्ट करना है, यस यहाँ पर आ सकती है या यहाँ पर किधर भी आ सकती है, बट सेकंड जनरेशन में आएगी। आर को अटैच करना है, आर के लिए मैंने तीन कंडीशन बताई, भाभी, साली, ननद, और वो किसकी लगनी चाहिए, वी की लगनी चाहिए। तो वी की क्या लगने के चांसेस है, भाभी लगने के चांसेस है क्या, नहीं, क्यों नहीं लगेंगे, वी को ब्रदर होगा तो लगेगा। ठीक है, ननद लगने के चांसेस है क्या, नहीं, कोई भी आदमी लेडी को ननद नहीं कह सकता, लेडीज कह सकती है। ठीक है, तो ननद तो कैंसल, तो लगेगी क्या, साली लगेगी। साली कब लगेगी, जब सिस्टर के ये होगा, ठीक है, मैरिज होगा। तो यानी बात होगी कि यस यहां पर आएगी, फिर यस जो है ना इस जनरेशन में यस यहां पर होगी, और यस की जो ये होगी आर, वो यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यस का मैरिज हुआ वी के साथ, उनको आगे दो चिल्ड्रन हुए, आर यस की सिस्टर है, आर यस की सिस्टर है, तो वी की क्या लगेगी, साली लग जाएगी। ठीक है, सिस्टर इन लॉ लगेगी। और यू क्या कहती है, फीमेल है, तो यू किसके साथ अटैच करेंगे, टी के साथ, क्योंकि दो मैरिड कपल बताए गए थे, तो हम लोग ऐसे अटैच करेंगे यार, यू एंड टी हस्बैंड वाइफ होंगे, ये माइनस ये प्लस, तो ये डायग्राम बननी चाहिए। नोट डाउन चलेगा फास्ट। नेक्स्ट व्हाट इज द आंसर, हु इज द हस्बैंड ऑफ यू, यू का हस्बैंड कौन है, टी, तो सेकंड। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यस एंड यू, यस और यू का रिलेशन क्या है। बस ये डायग्राम देखिए, डायग्राम आपके सामने थी, आपका पास डायग्राम लिखी हुई है यार। यू और यस, यू तो बड़ी है यस से, तो यू मदर लगेगी ना यस की। इन दोनों का हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों को दो बेटी है। ठीक है, तो क्या लगना चाहिए, यू इज द मदर ऑफ यस, तो यू इज द मदर ऑफ यस। और हाँ, एक बात और समझे, एग्जाम में जब सॉल्व करोगे ना, पहले रिलेशन क्या है ये तो दिमाग में डाल दो, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे, लाइन ऐसी दी उसी कैसे दिख रही। रिलेशन समझो क्या दिया है, उसके बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो डायग्राम बनाने के बाद में ये चेक करना चाहिए। ठीक, चलो थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट, सी वाला करेक्ट था, ये सॉल्व करना है आप लोगों ने। एम इज द डॉटर ऑफ एन, हाँ, एंड सिस्टर ऑफ एल। ये पूरा लेटर पहले ही बार किसके बारे में है, एम के बारे में। एम ने कहा कि वो डॉटर भी है, किसकी डॉटर है, एन की, एंड सिस्टर भी है, किसकी सिस्टर है, एल की, है कि नहीं। तो मैंने पूछा इसमें बड़ा कौन है, एन बड़ा है। ठीक है, एन बड़ा है, तो हम लोग ऐसे कहेंगे एन नाम का पर्सन ऊपर आएगा, और ये एम उसकी डॉटर थी। ठीक है, डॉटर थी तो ये माइनस आएगा, और एम नाम की पर्सन भी कह रही है कि वो सिस्टर है किसकी, एल की, ये ऐसे था।
अब मुझे इन दोनों का जेंडर तो अभी तक पता नहीं। आगे देखा, के इज द डॉटर ऑफ एल, हाँ, एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, जी सॉरी, के इज द डॉटर ऑफ यल, ये के बारे में पूरा सेंटेंस। के कहती कि वो डॉटर है यल की, एंड ग्रैंड डॉटर है जी की। अब के जो आएगा डॉटर ऑफ यल को कहेंगे तो के यहां पर आएगा माइनस, एंड ग्रैंड डॉटर जी की होनी चाहिए। जी की होने के लिए जी कहां पर लगेंगे, 3 जनरेशन की बात हो रही है इनके साथ, यानी जी यहां पर आपका लगेगा फिर। सही है। अगर जी वैसे ही ऊपर चला गया तो आप जानते हो एन और जी में क्या रिलेशन होगा, मैरिड होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, तो बीच में 2 लाइन देना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाइन देंगे। उसके बाद में बात की, एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, एफ नाम की पर्सन सिस्टर इन लॉ है, बट किसकी सिस्टर इन लॉ है, एम की। सिस्टर इन लॉ की कितने मीनिंग, 3 मीनिंग, भाभी, साली, ननद। ठीक है। अब एक बात करो, एफ ने कहा कि वो सिस्टर इन लॉ एम की होनी चाहिए, एम तो खुद ही फीमेल है, तो उसको साली हो नहीं सकती। बचे 2 ऑप्शन, या तो ननद हो सकती है, नहीं तो भाभी हो सकती है। भाभी कब हो सकती है, भाई का वाइफ, वाइफ हो। भाई तो लग सकता है मुझे, यार हो सकता है। और ननद कब हो सकती है, हस्बैंड दिखाना पड़ेगा, उसकी सिस्टर दिखानी पड़ेगी। हस्बैंड के तो चांस नजर ही नहीं आ रहे। उसके आगे चले गए, एल इज द ओनली सिबलिंग्स ऑफ एम। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन, सगे, ब्लड के रिलेशन, खून के नाते हैं। ठीक है, सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रन, सिंपल। वो खून के नाते मत लाना, क्योंकि चाचा मामा सभी में ब्लड सेम ही होता है। ठीक है, लोग ऐसे कहते हैं। अब देखो, इतना अगर आपस में नहीं भी बनता होगा, लेकिन क्या कहते हैं, हमारे खून की ठीक है, नाते हैं, रिश्ते हैं, तो वो उसको तो लेके ही चलना पड़ेगा। इसमें सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रन, इज अ सिंपल। ठीक है। तो अब हम लोगों ने कहा यार एल का ओनली सिबलिंग्स है यम, और ये कह रही है कि यफ सिस्टर इन लॉ एम की होनी चाहिए, तो ये तभी मुमकिन था कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाए आपस में, हस्बैंड वाइफ हो जाए, और ये मेल बने। ये मेल बना कि नहीं, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से नजर आनी चाहिए, इस प्रकार से, यानी रिलेशन ऐसे नजर आना चाहिए। अब बताओ इन दोनों का जेंडर पता है क्या, नहीं, बट ये पता है कि इन दोनों का हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ में इन दोनों को क्या हुए, 2 डॉटर हुई, 2 बेटी है। एक बेटी का नाम क्या है, एम, एक बेटी और एक बेटा है, सॉरी, हाँ, ये डॉटर है और ये सन है। सन का मैरिज किसके साथ हुआ, एफ के साथ, और उनको एक डॉटर हुई जिसका नाम है के। ऐसी डायग्राम चाहिए। डायग्राम इधर उधर हो जाए तो भी चलेगा, नाता रिलेशन कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, रिलेशन में कोई घुमाना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे रिलेशन वैसे आना चाहिए था। चेक कीजिएगा, हाउ इज द के रिलेटेड टू एन। के इज द, के का जेंडर फिक्स है, के का जेंडर क्या है, फीमेल, और एन बड़ा है, पहले जनरेशन का है, तो के उसकी क्या लगेगी, ये पूछा है, क्या लगना चाहिए, ग्रैंड डॉटर। ऑन द ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर। कौन सा आएगा, सेकंड। एफ नाम का पर्सन, जी का क्या लगेगा, जी ऊपर है कि नहीं, एफ नीचे है। ठीक है, तो वो क्या लगनी चाहिए, डॉटर इन लॉ। आप देखिए डायग्राम में आपके पास क्या है, डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें दिया गया एक्स इज मैरिड टू वाई, एक्स मैरिड है वाई से। ठीक है, वाई इज द मदर ऑफ जेड। अब यार एक्स मैरिड है वाई से, वाई मदर अकेली है, तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस। और मदर ऑफ जेड है तो जेड तो बीच में आएगा, जेड यहां पर रखेंगे। और जेड जो है, जेड ने ये भी कहा कि जेड इज अ सिस्टर किसकी है, वी की, तो वी यहां पर आएगा। ठीक है, वी यहां पर आया। वाई हैज ओनली वन डॉटर, वाई हैज ओनली वन डॉटर, वाई को एक ही डॉटर है, और अगर एक ही डॉटर है तो जेड खुद ही हो गया, तो वी क्या बनेगा, सन बनेगा। वी तो सन बनेगा। वी इज अ मैरिड टू डब्ल्यू, वी मैरिड टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की माइनस हो जाएगा। एंड आर इज द सन ऑफ डब्ल्यू, आर इज द सन ऑफ डब्ल्यू, तो ऐसे आया। टी इज द मदर ऑफ डब्ल्यू, टी नाम की पर्सन मदर की डब्ल्यू, सिंपल सा कंटेंट था। हाउ इज द एक्स रिलेटेड टू आर, एक्स नाम का पर्सन, नाउ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इज द आंसर। एक्स नाम का पर्सन आर का ग्रैंडफादर लगेंगे। ठीक है, ओके। इसमें अगर किसी ने पूछा पैटर्नल मैटरनल कौन सा, ग्रैंडफादर तो पता है, लेकिन अगर पैटर्नल मैटरनल पूछा तो पैटर्नल, पैटर्नल, हाँ, पापा की साइड वाले, और एक होता है मैटरनल। ठीक है, ऐसे ये वाला। हाउ इज द वी रिलेटेड टू टी, वी नाम का पर्सन, टी का क्या लगेगा, हाँ, सन इन लॉ, सन इन लॉ वाला कौन सा, फोर्थ इज ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। इसमें दिया गया ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। एक काम करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट चलते हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यहां से तो कनेक्शन है बी का। बी इज मैरिड टू डी,
बी इज मैरिड टू डी, ऐसे आ गया, डी से मैरिज हुआ, डी इज द फादर ऑफ सी, तो डी फादर है, तो इसमें दोनों का जेंडर भी पता चल गया, सी का फादर है। चलो यार यहां तक डायग्राम समझ में आ रही है, ठीक है। डी इज द फादर ऑफ सी, पीछे बात मत कीजिएगा सिद्धेश, रुक जाओ बेटा, ठीक है। एच इज द सन ऑफ जी, एच क्या है, सन ऑफ जी। तो एक काम करो, जी और एच कनेक्ट हो रहे क्या कहीं पर, नहीं हो रहा, हाँ आगे हो रहा है, मतलब अभी तो नहीं हो रहा है। तो अभी नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसको रफ में लिख लेना, ठीक है, रफ में लिखने ला, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको कलर से दिखा दे रहा हूँ, यानी इसको हम लोगों ने प्रेजेंट नहीं किया ऐसे, हाँ उसको रफ में लिखना यार, हाँ ऐसे। फिर आगे बढ़ गए, बी इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, बी ने कहा कि वो मदर इन लॉ होनी चाहिए जी की, ये तो बी है, और जी की मदर इन लॉ होनी चाहिए। अब जी का मदर इन लॉ होने के लिए जी सेकंड जनरेशन का होना चाहिए कि नहीं, और इसके साथ में इनके डॉटर के साथ में मैरिज होना चाहिए, डॉटर वगैरह हो सकती है जो भी, ठीक है, डॉटर वगैरह, ठीक है जो भी। तो हम लोग ऐसे कहेंगे जी यहां पर आएगा, और जी का जेंडर क्या था यहाँ पर, यच इज द सन ऑफ जी, नहीं जी का जेंडर ही नहीं दिया था, ठीक है, यच इज द सन ऑफ जी, तो यच नीचे आएगा और यच को क्या कहेंगे प्लस, जी यहां पर आएगा, ये पक्का है, ठीक है, जनरेशन के हिसाब से। उसके बाद में डी हैज वन सन एंड नो डॉटर, डी नाम का पर्सन कह रहा है कि उसको एक ही सन है और डॉटर ही नहीं है, तो एक ही सन है तो कौन सन है, सी, तो ये सन है तो जी क्या बनेगा, वाइफ बनेगी, ठीक है, तब जाके आपका ये रिलेशन यहां से कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में ए इज मैरिड टू ई, ए नाम का पर्सन है जो ई के साथ मैरिज, ठीक है, और ये दिया गया एफ इज द डॉटर ऑफ ए, एफ नाम की पर्सन डॉटर है, पूरा डायग्राम क्लियर बनेगी अच्छी तरह से, सभी का जेंडर पता है, ठीक है। रिलेशन पहले देख लीजिएगा, रिलेशन कैसे है, बी और डी हस्बैंड वाइफ, इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या है सी, सी का मैरिज किसके साथ हुआ, जी के साथ, एक सन हुआ किसका, एच नाम का पर्सन। इस साइड में गए, बी की सिस्टर कौन है, ए का मैरिज किसके साथ हुआ, ई के साथ, उनको एक सन हुआ, सॉरी डॉटर हुई, या करके पहले डायग्राम देखिए, सही ढंग से नोट डाउन कीजिएगा। हाउ इज द एच रिलेटेड टू डी, एच नाम का पर्सन डी का क्या लगेगा, एच का जेंडर पता है, एच का जेंडर क्या है, हाँ मेल है, और डी कौन से जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन का, तो क्या लगना चाहिए, ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ इज द ए रिलेटेड टू सी, क्या लगनी चाहिए, आंट, ठीक है, देखिएगा ए नाम की पर्सन सी की क्या लगेगी, एक मिनट ऐसे दिखा देता हूं, ये डायग्राम देखो, ए नाम की पर्सन, ये ए है कि नहीं, ए इसकी सिस्टर है, लेकिन सी उसका क्या है, बेटा है, तो ये इसकी मौसी लगेगी, आंटी लगेगी, ठीक है, तो आंटी लगनी चाहिए, तो आंट वाला आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, हाउ इज द एफ रिलेटेड टू बी, एफ नाम का पर्सन बी का क्या लगेगा, एफ नाम का पर्सन बी का क्या लगेगा, नीस, नीस, हाँ नन ऑफ दिस, हाँ मतलब नीस लगनी चाहिए, एफ का जेंडर क्या है, फीमेल, तो फीमेल है तो नीस ही लगेगी, नन ऑफ दिस, नीस वाला ऑप्शन दिया ही नहीं था, ओके। लास्ट ये वाला एग्जांपल, ओके ये वाला जो एग्जांपल है, अब उसने कैसे क्या, पहले से मैच नहीं हो रहा है, ये अलग ही है, ठीक है, अब इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, जैसे मान लो डायरेक्ट जो दिया है, के इज द डॉटर ऑफ आई, के इज द डॉटर ऑफ आई, यानी के माइनस आई की डॉटर है, जे इज मैरिड टू आई, जे इज मैरिड टू आई, आई इज द ब्रदर ऑफ एल, आई अगर ब्रदर होता है एल का, तो आई का जेंडर हुआ प्लस और जे का माइनस, एच इज मैरिड टू के, एच इज मैरिड टू के, एच यहां पर लगा दिया तो एच प्लस हो गया, एच इज मैरिड टू के। हाउ इज द जे रिलेटेड टू एच, जे नाम का पर्सन एच का क्या लगेगा बताओ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट।